नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरनाथ श्रद्धालुओं पर हुए हमले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक यह हमला लश्कर ने ही करवाया था। 3 पाकिस्तानी और एक लोकल आतंकी ने हमले को अंजाम दिया। उनकी मदद करने के आरोप में 3 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी आतंकियों के नाम इस्माइल, फुरकान, माविया है, जबकि यावर बशीर लोकल आतंकी है। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी। पुलिस ने बिलाल रिजवी, एजाज अहमद और जहूर अहमद को इन आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस्माइल कोड हारून, am I right? It's Harun, Code Harun, a Pakistani militant of Lashkar, along with 2 other Pakistani militants and 1 local Kashmiri Lashkar militant carried out the attack. Actually, if you remember, a few days back, 2 Lashkar militants were eliminated at Bragpura in a chance encounter. You remember that? Yeah, during night. Saad and the other guy. And we said that they were also the suspect in the case. Their involvement in this particular case is being investigated and is still under probe. But today, I am happy to tell you that after the hard work put in by the officers and the SIT, 3 accused persons, namely Bilal Rishi, a shopkeeper of Iqbal Mahalla Bijbihara, Ajaz Ahmed, will be circulating this. Ajaz Ahmed Wage, medical representative of Pushkariri Sirigufara, and Zahur Ahmed Sheikh, ad hoc SRTC driver of Khodwani, Kulgam, have been arrested, and they have completely revealed everything. As far as the investigation part is concerned, it is complete, it is over, and we know who is involved. Now remains the other part, to get after the armed militants and eliminate them. We are quite near to them. We're quite near to them, and hopefully we'll be neutralizing them in the coming days. It can be today, it can be tomorrow. We are working on that. As far as the investigation part is concerned, it is complete, it is over, and we know who is involved. Now remains the other part, to get after the armed militants and eliminate them. We are quite near to them. We're quite near to them, and hopefully we'll be neutralizing them in the coming days. It can be today, it can be tomorrow. We are working on that. अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के मामले को सुलझाने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हमले में शामिल पूरे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दक्षिण कश्मीर पुलिस ने इस संबंध में ओवरग्राउंड वर्कर्स के पूरे जत्थे को अरेस्ट किया है। पुलिस इन लोगों को बिना हथियार वाले आतंकी बता रही है। इन्हीं आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले के लिए फंड की व्यवस्था की थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर ये लोग पकड़े गए हैं। आपसी बातचीत के दौरान ये आतंकी कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे पुलिस का ध्यान इनकी ओर गया। 10 जुलाई की रात 8:30 बजे के करीब अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया था। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस आतंकी वारदात को अंजाम अबू इस्माइल ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दिया था। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का टेरर कनेक्शन फिर सामने आया। गिलानी के दामाद के घर से मिली मूसा की तस्वीरें। सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से एनआईए को जाकिर मूसा की तस्वीर मिली है। जाकिर मूसा ने हाल ही में अंसार गजवत अल हिंद नामक आतंकी संगठन बनाया है, जो अलकायदा के सिद्धांतों को मानता है। मूसा अपना ऑडियो टेप भी जारी कर चुका है। एनआईए को अल्ताफ के घर से मसरत आलम की एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर है। इसमें लिखा है कि उसको जम्मू की जेल में ट्रांसफर कर दिया है, जहां पर उसको खतरा है। एनआईए ने गिलानी के सबसे करीबी अयाज अकबर के घर से जो मसरत आलम की चिट्ठी जब्त की है, उससे साफ दिखता है कि गिलानी आरोपियों की कैसे मदद करते रहे हैं।
एटीएस को बड़ी कामयाबी, मुजफ्फरनगर से बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पुलिस एक्शन मोड में। गिरफ्तार आतंकी का नाम अब्दुल्ला है। ये फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाकर लंबे समय से भारत में रह रहा था। 2011 से ये देवबंद में था और यहीं से अब्दुल्ला ने फर्जी आईडी के आधार पर अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया। अब्दुल्ला ने पूछताछ में बताया कि वो नकली आईडी फैजान नाम के शख्स की मदद से बनाता था। अब्दुल्ला की निशानदेही पर पुलिस ने फैजान के कमरे पर भी दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। कमरे की तलाशी में पुलिस को बांग्ला भाषा में जिहादी साहित्य, बम बनाने का तरीका, कलर प्रिंटर और कई नकली आईडी मिली। अब्दुल्ला आतंकी संगठन असरुल्लाह बंगला से जुड़ा है। इनका मुख्य काम ये था कि बांग्लादेशियों को यहाँ पर लाना, उनका फर्जी आईडी कार्ड बनाना और उनको इंडिया की नागरिकता देना।